हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। हाँ तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने टोटल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बारे में देख लिया था और क्या पढ़ लिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था। आज मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। गेट के क्वेश्चन सिमिलर एकदम ऐसे ही आते हैं, बस साइन कन्वेंशन में फंसा देता है क्वेश्चन को। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो सर क्वेश्चन समझाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन आईसी इंजन ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक द हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर इज 35 किलो जूल पर केजी। क्या कह रहा है भाई, ये कोई आईसी इंजन है भाई, यहां से बोला इसने हीट क्या की, रिजेक्ट हुई। क्या लिख रहा है, हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर में क्या की, हीट रिजेक्ट की। कितनी की, 35। हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम क्या बोला था, नेगेटिव बोला था। हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा कितना, 35 किलो जूल पर केजी। ठीक है सर। अब फिर क्या बोला है, एट एंड वर्क इनपुट इज 90 किलो जूल पर केजी। वर्क इनपुट यानी कि वर्क कर रहे हैं कहा, सिस्टम में। वर्क डन ऑन दी सिस्टम क्या बोला था, नेगेटिव बोला था। वर्क इनपुट, वर्क ऑन दी सिस्टम नेगेटिव, कितना हुआ, -90 किलो जूल पर केजी। बस ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फर्स्ट लॉ क्या था, फ्रॉम फर्स्ट लॉ। क्यों लगा रहे हैं फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो लगेगा सर। यहाँ हीट इंटरएक्शन और वर्क इंटरएक्शन की बात हो रही है, जो कि हमने पढ़ लिया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो फर्स्ट लॉ लगाएंगे, क्या था, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, डी डब्ल्यू पूछ रहा, डी यू पूछ रहा है, डी डब्ल्यू तो दिया हुआ है। तो ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दो। डेल क्यू क्या है, चेंज इन एनर्जी क्या है, -35 इज इक्वल टू डी यू, और ये क्या है, डेल डब्ल्यू -90। ठीक है, तो यहां से डी यू क्या आ गया, 55 किलो जूल पर केजी। ये यहां से आपकी क्या आ गई, इंटरनल एनर्जी आ गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो दिक्कत कहां थी, केवल साइन कन्वेंशन में। क्वेश्चन को समझना है, साइन कन्वेंशन को समझना है, तभी गेट के क्वेश्चन होंगे। नहीं तो लगेगा कि कितना आसान है, आंसर भी निकाल दोगे लेकिन हो जाएगा क्वेश्चन गलत। तो कहां ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भाई, वेरियस प्रोसेसेस पढ़ेंगे, अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। उनमें कौन कौन सी प्रोसेस है, सारी प्रोसेस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब उन प्रोसेसेस में क्या देखेंगे, उन प्रोसेसेस में हीट ट्रांसफर देखेंगे। हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस भाई, सारी प्रोसेसेस में हम क्या देखेंगे, हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, डीक्यू की बात करेंगे। तो पहली प्रोसेस ले लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जो कि क्या थी, आइसोकोरिक। जिसमें क्या था, वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है। एक एग्जांपल से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर आइसोकोरिक है यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है। मैंने मान लिया एक पिस्टन लग रहा है यहाँ पे, इसमें मैंने मान ली क्या है, गैस है, और इस पिस्टन को मैंने कर दिया सर यहाँ पे फिक्स। क्या कर दिया, फिक्स हो गया। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम है कांस्टेंट। सर आप इसका टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, इसमें प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, लेकिन वॉल्यूम तो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि पिस्टन को मैंने कर दिया है क्या, फिक्स। पिस्टन तो हो गया सर फिक्स, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो मैं पीवी डायग्राम पे इसे अगर मैं प्लॉट करूं, पीवी डायग्राम पे, तो सर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 1 से 2 V1 इज इक्वल टू V2, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो सर आपने जो वर्क बताया था, जो कि होता था PdV, वो तो जीरो हो गया यहाँ। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि dV यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो। तो सर अभी हमने फर्स्ट लॉ से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फ्रॉम फर्स्ट लॉ से सर अभी आपने बताया था कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस
डेल डब्ल्यू होता है। अब आपने बोल दिया कि डब्ल्यू यानी कि वर्क, चेंज इन वर्क यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो मैं तो सही बोल रहा हूँ, चेंज इन वर्क 0 है, तो यहाँ से डेल क्यू क्या आ गया, डी यू के बराबर आ गया। मतलब हीट ट्रांसफर क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया। इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर, बताया था मैंने, टेम्परेचर की वजह से होती है। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है किस, तो उससे क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। तो भाई इंटरनल एनर्जी क्या लिखेंगे, मैंने आपको पढ़ाई थी स्पेसिफिक हीट, क्या थी, किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास। तो इसको क्या लिखोगे साहब, तुम लिखोगे mCV dt। सर क्यों लिखा, टेम्परेचर की वजह से क्या हुई, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो मास से तो मल्टीप्लाई करोगे कितने मास की बढ़ी, और ये क्या है, सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होगी वो भी तो चाहिएगी। तो यहां से सर मैं लिख सकता हूं डेल क्यू जो होगा mCV dt के बराबर होगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा, mCV dt के बराबर होगा। ठीक है सर, ये तो बहुत ही आसान था। सेकेंड प्रोसेस कौन सी होती है, आइसोबारिक, जिसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लेकिन क्या अंतर आ जाएगा, ये अंतर आ जाएगा कि सर पहले पिस्टन क्या कर दिया था आपने, फिक्स, लेकिन अभी क्या है, मूवेबल पिस्टन है, इसमें कुछ एनर्जी मैंने सप्लाई की तो पिस्टन पहुंच गया कहां, यहां, पिस्टन पहुंच गया यहां, मूव कर गया। ठीक है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो गया मान लिया, लेकिन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सर आपने क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क बताया था वो तो था क्या, पीडीवी, क्या था, पीडीवी। यहाँ पे तो सर वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी फर्स्ट लो तो आपने बताया है कि डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। ठीक है भाई, ये होता है, तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू, डेल डब्ल्यू में यहां से लिख सकता हूं, तो यहां से क्या लिखूंगा, प्लस पी डीवी। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई परेशानी नहीं होगी, डी यू प्लस, अब देखो भाई पी तो कांस्टेंट है, अगर जो चीज कांस्टेंट है वो डिफरेंशियल के अंदर जा सकती है क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, डिफरेंशियल को तो मैंने ले लिया बाहर और पी को मैं ले गया अंदर, क्योंकि पी तो है क्या, कांस्टेंट। अब भाई यहां भी डिफरेंशियल, यहां भी डिफरेंशियल, दोनों डिफरेंशियल की जो क्वांटिटीज हैं उनको तो मैं एक साथ लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल ऑफ u प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी का समेशन किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ। अब देखो भाई साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो क्वांटिटी है ना u प्लस पीवी, इसको एक नाम दे दिया जो कि है h। क्या है h, मैं बताता हूं। देखो एच की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस क्या कर रहे थे साइंटिस्ट, रिसर्च कर रहे थे और बार बार उनके पास ये टर्म आए जा रहा था रिसर्च करने के बाद। अब उन्हें समझ नहीं आया कि इसकी हम डेफिनेशन क्या दें, तो उन्होंने क्या बोला कि हम इसको एक टर्म दे रहे हैं एच, जिसका हमने नाम रख दिया है क्या, एंथैल्पी। क्या नाम रख दिया, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है भाई, एंथैल्पी यही है, u प्लस पीवी जो है क्या है, एंथैल्पी। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, डेल क्यू इक्वल्स टू डी एच लिख सकता हूं। तो भाई एंथैल्पी में जो चेंज होता है ना वो भी क्या है, इंटरनल एनर्जी की वजह से है, लेकिन किसके लिए है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। तो सिमिलरली मैं यहां से mCp dt लिख सकता हूं। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे किसी मास का टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, कितना, 1 डिग्री, उसके लिए क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल क्यू, यहां से mCp dt लिख सकता हूं। तो भाई देख लो, हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर को कंपेयर करके देखो, यहाँ क्या है mCv dt, यहाँ क्या है mCp dt, किसका अंतर है, Cv और Cp का, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। Cv Cp की वैल्यू अलग अलग होगी हर गैस के लिए, ये तो आपको पता है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए अलग अलग है। डायटोमिक गैस के लिए C जो गामा होता है वो होता है 1.4। ये चीज आपको क्वेश्चन में देके रखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस।
ठीक है, अब देखो तो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। सर पहले क्वेश्चन समझाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 kg ऑफ गैस कंटेन इन अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम है जिसमें 1.5 kg ऑफ गैस है। अंडर गोज अ रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस है यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस 45 किलो जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज्ड। भाई देखो डिक्रीज हुई है कितनी, 45 केजी कम हो गई है, यानी कि नेगेटिव माइनस लेंगे, डिक्रीज हो गई है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, -45 डिग्री। डिटरमाइन वर्क ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वर्क पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी दे रखी है कि इतनी डिक्रीज हो रखी है फॉर अ आइसोबारिक प्रोसेस। सीपी और सीवी की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे कि सर इंटरनल एनर्जी दी है इसने, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी आपने बताया था mCV dt होता है। ठीक है, तो यहां से मास दे रखा है इसने 1.5 और CV की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.62 और dt क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। और 45 क्या है इंटरनल एनर्जी, लेकिन क्या है माइनस में। क्यों है माइनस में, डिक्रीज कर रहा है इसलिए क्या है माइनस में। तो यहां से आ जाएगा -48.38। क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर -48.38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से चेंज इन टेम्परेचर आ गया सर इंटरनल एनर्जी से। अब ये कह रहा है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैंने क्या बताया था, प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाऊं तो सर फर्स्ट लॉ कहता है कि Q इज इक्वल टू du प्लस W। Q क्या है, हीट ट्रांसफर। अब सर एक बात बताओ कि जो एंथैल्पी थी क्या थी, एंथैल्पी यानी कि H वो थी mCp dt और किसके लिए थी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए थी। अब सर मुझे मास पता है, Cp की वैल्यू पता है, चेंज इन टेम्परेचर पता है, तो मैं यहां से कम क्या निकाल लूंगा, मैं यहां से सर कम से कम एंथैल्पी की वैल्यू तो निकाल ही लूंगा, जो कि क्या होगी -61.69। ठीक है, यूनिट क्या होगी, किलो जूल। अब सर ये एंथैल्पी है, ठीक है, तो क्या यही Q के बराबर है, बताओ क्या ये एंथैल्पी जो है ये Q के बराबर है। या सर आपने ही तो बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हीट सप्लाई या हीट रिजेक्टेड जो होगा वो mCp dt के बराबर होगा। तो सर यहां से मैंने क्या निकाल लिया, Q की वैल्यू निकाल ली और मुझे क्या पता है, इंटरनल एनर्जी भी पता है। तो मैं क्या यहां से W निकाल सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल, तुम यहां से क्या निकाल सकते हो, W निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या रख दिया, -61.69 इज इक्वल टू du क्या है -45, माइनस क्यों था, डिक्रीज कर रहा था, प्लस क्या लिख देंगे, W लिख देंगे। तो यहां से W आ जाएगा -16.69। W क्या है, वर्क 16.69 किलो जूल। आसान था ये तो, निकल गया भाई वर्क। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तीसरी प्रोसेस कौन सी थी, आइसोथर्मल। कौन सी थी, आइसोथर्मल, जिसमें क्या होता था, जिसमें सर टेम्परेचर आपने बोला था कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, एक सिस्टम ले रहा हूं जिसमें कुछ क्या है, गैस है, और मैंने उसमें लगा दिया है एक क्या, पिस्टन, जो कि क्या है, मूवेबल है, और मैं इसमें क्या दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं। ठीक है भाई, मैं इसमें हीट सप्लाई कर रहा हूं, हीट सप्लाई। ठीक है, तो एक बात बताओ, कोई भी गैस है किसी भी कंटेनर में, अगर तुम उसको हीट दोगे, तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। लेकिन जब एक्सपेंड करेंगे तो टेम्परेचर क्या चाहेगा, कम होना चाहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर यहाँ मेंटेन रखने के लिए हमको कंटिन्यूअस सप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी, हीट की। यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहो हीट की, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ऑल दो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एक्सपेंड, चाहे मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस क्या करें, एक्सपेंड करें। इसको मैं एक पीवी कर्व में क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं। ठीक है, एक एक्सपेंशन प्रोसेस मैंने बना दिया है फ्रॉम 1 से 2। देखो V1 से V2 गए, यानी कि वॉल्यूम चेंज
हुआ इसका हीट सप्लाई की तो। ठीक है सर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है। अगर मैं फर्स्ट लॉ की क्या बात करूं, फर्स्ट लॉ क्या क्या था, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो सर इंटरनल एनर्जी आपने बोला था क्या होता है, एमसीवी डी टी यानी कि T2 माइनस T1। सर एक बात बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब T1 और T2 तो बराबर है। अगर T1 और T2 बराबर है तो ये टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब इंटरनल एनर्जी तो सिस्टम की क्या है, जीरो है। तो क्या मैं लिख सकता हूं डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो क्या है, जीरो है। और ये प्रोसेस कौन सी थी सर, ये एक्सपेंशन की प्रोसेस थी, एक्सपेंशन। सिमिलरली कंप्रेशन में भी क्या होगा, यही होगा। तो भाई एक्सपेंशन में ध्यान रखना, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। एक्सपेंशन में तो क्या होगा, कंटिन्यूअस सप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, हीट की। सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूं, कंप्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस हीट रिमूव करनी पड़ेगी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। तो ये बात हो गई किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। इसके बाद कौन सी आती है, एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सी आती है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है सर, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने बताया था नेट हीट इंटरेक्शन जीरो होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ की बात करता हूं, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां पे ये तो हो गया जीरो। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि डेल डब्ल्यू जो है माइनस ऑफ डी यू के बराबर है। क्या लिख सकता हूं, डेल डब्ल्यू जो है माइनस ऑफ डी यू के बराबर है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो भाई इंटरनल एनर्जी मैंने क्या बोली, एम सी वी डी टी होता है सर। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम सी वी डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो आया ये किसके लिए वैलिड है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वैलिड है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वैलिड है। लेकिन हम अब देखते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या करते हैं भाई, सर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने बताया था कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस जो होगी वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगी और हर पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और उसके लिए आपने गवर्निंग इक्वेशन बता दी थी एडियाबेटिक के लिए, जो कि क्या थी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी थी। और मैंने क्या बताया था, वर्क बताया था किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या था, वो था सर P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि कैसे आता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क। ठीक है, तो क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम आर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी। ठीक है भाई, और वर्क डन क्या है, वर्क डन यहां पे क्या है, माइनस एमसीवी डी टी। लेकिन ये देखो इंटरनल एनर्जी की यहां पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी यानी कि डी यू। ठीक है, माइनस डी यू हो गया क्योंकि माइनस लग रहा है, और डी यू का मतलब क्या होता है, U2 माइनस U1। अब माइनस तो सर पहले से लग रहा है, तो मैं इसको क्या यहाँ पे U1 माइनस U2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो U1 माइनस U2 को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, वर्क के ही बराबर है। तो यहां से लिख दिया मैंने U1 माइनस U2। ठीक है भाई, ये हो गया किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आपकी 4 प्रोसेस खत्म हो गई, एक न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया। अब एक प्रोसेस और बची है जो होती है क्या, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। भाई अगर देखो वीडियो समझ में नहीं आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में, तो मुझे कमेंट करके बता दें, वही चीज आपको दोबारा से बता दूंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, तो भाई क्या करें, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। देखते रहो मेरे वीडियो, जो बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।